रास्ते के पत्थर भला उन्हें क्या रोकेंगे, रास्ते के पत्थर भला उन्हें क्या रोकेंगे, जिसे खुद ठोकरों ने चलना सिखाया है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम फिर से डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको आप लोग मादा जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? मादा जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। उससे पहले एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए, जो बच्चे लोकल कुंडा के हैं उनके लिए है जरूरी सूचना है कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस टॉपर्स इंस्टीट्यूट के नाम से संचालित हैं, जिसका एड्रेस है खराती रोड के पीछे कल्याण मार्केट सब्जी मंडी कौशल बुक डिपो के पास। तो बेस्ट क्लासेस के लिए आप लोग आइए विजिट कीजिए क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस का आनंद लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले तो आप मादा जनन तंत्र पढ़ने से पहले ये जान लीजिए जनन है क्या। जनन, मेटिंग ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड रिप्रोडक्शन। नर एवं मादा जननांगों के परस्पर मिलन को ही जनन कहते हैं, या अपने जैसे या अपने समान जीवों की या संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल और स्पीसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और 5 नंबर 100% आपको देखा जाएगा। इसी में से बच्चों आपको 5 नंबर के और 3 नंबर के 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बहुत ही कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्या है आपका? वजाइना है। ये आपका क्या है? ओवरी है। ये आपका क्या है? ओवम है। फैल्यूबिन ट्यूब। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर आप इसका देख लीजिए और शुरू करते हैं आज के टॉपिक। फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होता है। फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होता है, ना कि वजाइना होता है। वजाइना का काम सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? स्पर्म को रिसीव करने का काम होता है। वजाइना का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? स्पर्म को रिसीव करना होता है। फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? ओवरी होता है। और ओवरी में ही किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है, जिसको आप लोग एग बोलते हैं। ओवरी मतलब होता है अंडाशय और ओवम मतलब होता है अंडाणु। अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है। अब चलिए कुछ फीमेल हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं। फीमेल हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन्स फीमेल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसको आप लोग द्वितीयक लैंगिक लक्षण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते क्या क्या हैं। पहला कैरेक्टर होता है इसमें डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।
फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो कि क्या क्या होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, यानी जननांगों का विकास होना, जैसे वजाइना वगैरह क्या होते हैं, इनका लोग क्या होते हैं, इनका विकास होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट, ब्रीस्ट का क्या होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है। और बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग होना, ये द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं फीमेल्स में। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो लोग ना जानते उनको हम बता दें, इनको कॉमन लैंग्वेज में पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पीरियड्स बोलते हैं। ये होते हैं, और ये कब से स्टार्ट होते हैं, 12 से 14 साल में। कब ये हार्मोन्स कब सिक्रीट होने चालू हो जाते हैं, 12 से 14 साल में। कब, 12 से 14 साल में, जिसको आप लोग प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में यंग स्टेज। प्यूबर्टी स्टेज वो होती है जब क्या होता है, सेक्स ऑर्गन वगैरह डेवलपमेंट होने लगते हैं, तो ये क्या कहलाती है, प्यूबर्टी स्टेज कहलाती है, जो कि 12 से 14 साल में शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरी। क्या होता है, ओवरी होता है। वजाइना का काम सिर्फ क्या होता है, स्पर्म को रिसीव करना होता है। ओवरी में किसका फॉर्मेशन होता है, ओवम का होता है। किसका होता है, ओवम का होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फीमेल्स में ओवरी की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। एक इधर होती है, एक इधर होती है। लेकिन फीमेल की ओवरी एक साथ दोनों काम नहीं करते हैं। एक मंथ में ये वाली ओवरी काम करती है, एक मंथ में ये वाली ओवरी करती है। जैसे मान लीजिए अगर जनवरी वाले मंथ में इस वाली ओवरी में ओवम बना है, तो फरवरी वाले मंथ में इस वाली ओवरी में क्या बनेंगे, ओवम बनेंगे। मतलब एक महीना काम कीजिए और एक महीना छुट्टी वाला सिस्टम है। इसमें एक महीना आराम से काम कीजिए और एक महीने क्या लीजिए, रेस्ट लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कई बार बताया कि वजाइना का काम सिर्फ स्पर्म को रिसीव करना होता है। क्या होता है, स्पर्म को रिसीव करना होता है। अब आपसे प्रश्न पूछता है, स्पर्म जब वजाइना रिसीव कर लेता है तो स्पर्म डिस्चार्ज कहाँ होता है, तो स्पर्म यूट्रस में डिस्चार्ज होता है, गर्भाशय में डिस्चार्ज होता है। कहाँ पर होता है, गर्भाशय में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्पर्म आते हैं कहाँ पर डिस्चार्ज होते हैं, यूट्रस में डिस्चार्ज होते हैं। कहाँ होते हैं, यूट्रस में डिस्चार्ज होते हैं। कहाँ पर होते हैं, यूट्रस में डिस्चार्ज होते हैं। अब स्पर्म जो है, कुछ स्पर्म इधर की तरफ भागेंगे, कुछ स्पर्म इधर की तरफ जाएंगे, कुछ स्पर्म इधर की तरफ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, स्पर्म का खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। स्पर्म का खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अगर आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखे हो तो ये जो आगे वाला पार्ट होता है ये हेड वाला होता है, और पीछे वाला जो होता है टेल वाला होता है। ये टेल वाला पार्ट जो होता है स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो हेड वाले पार्ट को मूव करके आगे ले जाता है। ओवम का खुद का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये जहां पर इनका फॉर्मेशन होता है वहीं पर रहते हैं, और ये आकर क्या फैलोपियन ट्यूब से क्या आ जाते हैं, आके ओवम चिपक जाते हैं, ओवम चिपक जाते हैं। जैसे अब स्पर्म आया यूट्रस में डिस्चार्ज, वो कुछ स्पर्म इधर चले गए, कुछ स्पर्म उधर चले गए, कुछ स्पर्म आगे चले गए। तो इस वाले ओवरी में मान लीजिए ओवम का फॉर्मेशन हुआ है, तो जो स्पर्म इधर साइड जाएगा ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, और ये जो ऊपर की तरफ स्पर्म है वो खराब हो जाएंगे, और जो इधर स्पर्म गए वो खराब हो जाते हैं। अब मान लीजिए जो स्पर्म इधर की तरफ है, इधर वाली ओवरी में ओवम बना है, तो इधर वाले ओवम को फर्टिलाइज कर देंगे, इधर वाले क्या कहेंगे भैया, ओवम क्या हो जाए, स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इधर वाले भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब ये जब स्पर्म जब ओवम को फर्टिलाइज कर देते हैं, तो यही प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाई जाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाई जाती है, जिसको आप लोग निषेचन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और आपसे एक प्रश्न पूछता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्योंकि जो ओवम होता है जब इसका फॉर्मेशन होता है कि क्या फैलोपियन ट्यूब से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, लग जाते हैं, और स्पर्म जब जाता है तो इसी ओवम को फर्टिलाइज कर देता है, और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, ओवम में होती है। कहाँ होती है, ओवम, सॉरी फैलोपियन ट्यूब में होती है। अब ध्यान देंगे,
फैलोपियन ट्यूब को जब काट देते हैं, इसे फैलोपियन ट्यूब को जब काट दिया जाता है तो यही ट्यूबेकोटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्यूबेकोटॉमी कहलाता है, जिसे महिला नलबंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे महिला नलबंदी बोलते हैं। ट्यूबेकोटॉमी में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं तो स्पर्म जो होता है आगे नहीं जा पाता और ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? ट्यूबेकोटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्यूबेकोटॉमी। फर्टिलाइजेशन के लिए कम से कम 20 ml, कितना? कम से कम 7 ml स्पर्म की आवश्यकता होती है। कितने? 7 ml स्पर्म की आवश्यकता होती है। कितने? 7 ml स्पर्म की कम से कम आवश्यकता होती है फॉर फर्टिलाइजेशन। और इसका स्पर्म का जो लाइफ स्पैन होता है कितना होता है? 20 मिनट होता है। कितना होता है? 20 मिनट होता है। 20 मिनट होता है। कितना स्पर्म का जो होता है लाइफ स्पैन? 20 मिनट होता है। तो फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी, ओवरी में किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का। वजाइना का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? स्पर्म को रिसीव करना। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। फीमेल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स। तो बच्चों ये वीडियो का पार्ट 1 है, आज बेसिक जानकारी दी है हम आपको। इसके बाद आपका आएगा पार्ट 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। दैट्स